खुशामदीद, आदाब, वेलकम आप सबका हमारे प्रोग्राम सलाम जेके में। गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो और आज का मॉर्निंग शो लेकर आज बेवादा हम आपके सामने हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप लगातार इस ट्रांसमिशन को सुबह 10 बजे तक देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक आपके सामने जब रहे तो आपको खबर तह तक बताए, यानी ज़मीनी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे, मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारी नज़र रहती है और उभरती हुई खबरों पर हम आपको बाखबर करते हैं कि किस तरीके का खबरनामा इस वक्त चल रहा है दुनिया भर के अंदर। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक पर, जहाँ पर लाइव नशरियात चल रही है जी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू पर और हमारी यूट्यूब पर, जहाँ पर वक्फे से हम आपको अपडेट करते हैं, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ पर आप खबर देखेंगे भी, खबर पढ़ेंगे भी, और जो फीडबैक आप इन ज़राए ब्लॉग पर हम तक पहुँचाते हैं उससे हमें हौसला अफजाई होती है। कई दोस्त तनकीद के नाम पर लिखते हैं, लेकिन हम आपकी तनकीद को तामीर के तौर पर लेते हैं, और जो कोताहियाँ, खामियाँ हमसे रहती है जब आप उनकी निशानदेही करते हैं तो हौसला हमारा इसलिए बुलंद होता है कि हमारे देखने वाले ज़हीन हैं, फहीम हैं और वो हमारी कोताहियों को पकड़ लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा मेहनत करें और ये प्यार, ये मोहब्बत आपका हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। आज भी आप ये सिलसिला जारी रखेंगे, पूरे दिन हमारे साथ ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज सलाम जेके का। आज 19 तारीख है, 19 अप्रैल है, और 19 अप्रैल माजी में क्या हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द डे, आज के दिन में क्या कुछ हुआ, पहले जरा उस पर फटाफट से नजर डालते हैं। उससे पहले आपको बताते चले कि दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं ज़हूर लोलाबी और आसिफ रशीद ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज अप्रैल की 19 तारीख है। उम्मीद करते हैं कि सभी ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे, जो जहां से देख रहे हैं, जिस हाल में होंगे, खुश होंगे। और आज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का आगाज फिर से करेंगे। बताएंगे कि माजी में कौन से वाक़यात हिंदुस्तान या आलमी तारीख में हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे। बिल्कुल, माजी में आज क्या कुछ हुआ है। आज जो 19 तारीख है, साल 2023 था। माजी में 19 तारीख 1810 में वेनेजुएला स्पेन से आज़ाद हो गया था। आज ही का दिन था 19 अप्रैल साल 1810 में वेनेजुएला को आज़ादी हासिल हुई। आज ही के दिन 1946 में लीग ऑफ नेशंस का खात्मा हुआ, मुकम्मल तौर पर यह खात्मा हुआ। इनका काम था दुनिया में अमन कायम करना, और आज के दिन इनका पूरी तरह से खात्मा हुआ और इन्होंने अपने तमाम इख्तियारात अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिए। आज ही के दिन 1975 में सोवियत यूनियन की मदद से पहला हिंदुस्तानी सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। वो आज ही का दिन था जब इसे स्पेस में भेजा गया, आर्यभट्ट। और आज ही के दिन 2003 में चीन की खातून वेट लिफ्टर बेंग मिंग चेन ने आलमी रिकॉर्ड बनाया। वेट लिफ्टर में इन्होंने आलमी रिकॉर्ड बनाया आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1936 में फलस्तीन में यहूदी मुखालिफ फसादात शुरू हुए थे। इसकी इब्तिदा आज ही के दिन हुई थी, साल 1936 में। आज के दिन 19 अप्रैल 1451 में बहलूल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा किया था। यह आज ही का दिन था जब बहलूल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा किया था, साल 1451 में। आज के दिन 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मरकजी काबीना से इस्तीफा देने वाले पहले वजीर बने। आज ही का दिन था, साल 1950 में। और आज के दिन 1882 में कोलकाता में पहले मैटरनिटी अस्पताल का आगाज हुआ था। वो आज का दिन था 19 अप्रैल साल 1822 में। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें आपके सामने थी, अहम पॉइंट्स थे, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और सीधा खबरों की तरफ चलेंगे। और बिना किसी ताखीर के आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी भारत के शुमाली इलाका जात के साथ मौसम तब्दील हुआ है। आइंदा 24 घंटों में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। लेकिन पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है, जरा वो डिटेल्स आपके सामने रखें। बलाई इलाकों के अंदर बर्फबारी और निचले इलाकों में मुसलसल बारिश ने परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं। नुकसान बहुत सारे इलाकों के अंदर हुआ। आगे चलकर वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई कर दी है कि अभी मजीद 24 घंटों में आपको मजीद इसी तरीके से बारिश होगा, यानी 21 अप्रैल तक ऐसी ही सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। इंतजामिया ने बहुत सारे इलाकों के अंदर पहले से ही खदशात का इजहार किया था, जहां बारिशों से थोड़ा या कुछ इलाकों में ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ एक इलाकों में तेज आंधी चली है जहां पर नुकसान की भी इतलात है। लेकिन बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी, तो निचले इलाकों में जब बारिश हुई है
तो मुतअद्दिद मकामात से जो तस्वीरें मौसूल हुई, वेदर की तस्वीरें जरा आप बता दीजिएगा। श्रीनगर, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग और आसपास के इलाकों में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें भी साथ साथ आपको बताएंगे। लेकिन जहां बर्फबारी की बात है तो बालाई इलाकों में मच्छिल, द्रास सबसे सर्द मकामात में से एक, गुरेज बांडीपुरा का ऊपरी इलाका और इसके अलावा दीगर कई मकामात पीर पंचाल से चिनाब वैली तक, जहां मुसलसल बर्फबारी गुज़श्ता 24 घंटों में, हालांकि हल्की बर्फबारी थी लेकिन मुश्किलात मुतलकीन के लिए, इंतजामिया के लिए बढ़ाई, क्योंकि कुछ इलाकों में अभी अहम राब्ता सड़कों को दोबारा से खोलने की तैयारी चल रही थी। कुछ सड़कों को खोला गया था, दोबारा से परेशानियां हुई। इधर जहां तक बारिशें पिछले 24 घंटे में हुई है, तकरीबन 24 घंटों के दौरान जो आदादोशुमार है, श्रीनगर के अंदर जहां 7 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, काजीगुंड के अंदर जहां पर 11 मिलीमीटर के आसपास, पहलगाम करीब 22.5 मिलीमीटर के आसपास, कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर के अंदर मुसलसल बारिशों की इतलात है, 16 मिलीमीटर के आसपास बारिश, गुलमर्ग में भी 12 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जम्मू सूबे की बात करें तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता 24 घंटों में देखा गया है। 6.2 मिलीमीटर आदादोशुमार बताते हैं। बनिहाल में सबसे ज्यादा बारिश जो 22 के आसपास मिलीमीटर रही है, कटरा में भी तकरीबन 5 और भद्रवाह में भी 10 के करीब बारिशों का ये सिलसिला। और तस्वीरें आपके सामने कश्मीर की, जहां मुसलसल बारिशों के बाद ये सूरत हाल देखी गई और बहुत सारे इलाकों के अंदर जहां रात भर मुश्किलात में लोगों ने शिकायतें भी की और कई फोन कॉल्स भी मौसूल होती रही वादी कश्मीर से। आमद बहार में सरमा का एहसास एक बार फिर वादी कश्मीर के अंदर, और मौसमियाती तब्दीली का असर जो है वो इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर दोबारा से देखने को मिला। आज सुबह से भी दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। तमाम पहाड़ी इलाकों से लगातार खबर यह है कि तेज़ आंधियाँ भी चल रही हैं और बादल साफ नज़र आ रहे थे। मौसमियाती सूरत हाल में फिर तब्दीली, मूसलाधार बारिशों और हल्की बर्फबारी ने फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया। वादी के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ साथ जमकर बारिशों से नदी नालों में तुगयानी जैसी सूरत हाल भी पैदा हुई है और शहर का ड्रेनेज निज़ाम जो पहले ही नाकिस था और सवालात उठ रहे थे, उस पर एक बार फिर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है और 21 अप्रैल के बाद ही मौसम में बेहतरी के आसार मुमकिन हो सकते हैं। 21 अप्रैल तक फिलहाल ये सूरत हाल इसी तरीके से रहेगी। आज दिन भर सूरत हाल जो है वो यही रहेगी। ताहम जब हम और आगे बढ़ते हैं जी, तो कुलगाम की भी आपको बात बताएंगे और साथ साथ आपको बात बताएंगे बांडीपोरा की, क्योंकि दोनों जगहों से इस वक्त अहम तरीन खबर आ रही है। खाना बदोश, जो खाना बदोश लोग बालाई इलाकों के अंदर थे, कुपवाड़ा के हवाले, कुलगाम के हवाले से हम आपको पहले अपडेट करें कि वहां पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और ये कार्रवाई उस वक्त की है जब विश्व नाले के पास खाना बदोश अपना माल लेकर आ रहे थे और वो फंसे हुए थे, तो फौरन से बेशतर एसडीआरएफ और पुलिस और मकामी लोगों ने वहां पर कार्रवाई की है और उसके बाद उन्हें बचाने में उनको कामयाबी मिली है। तकरीबन 19 लोग अपने माल मवेशी को लेकर चमगुंड जो विष्णु नाला है वहां पर थे, उन्हें वहां से बचा लिया गया है और ये थोड़ी देर पहले हमारे पास इतलात जो है वो आई है। और इसी तरीके की खबर जो है वो बांडीपोरा से भी आ रही है, जहां पर खबर ये है कि वहां पर भी बांडीपोरा में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ है। तकरीबन 100 के करीब जो है जानवर वो मारे गए हैं बांडीपोरा के अंदर। वहां पर ज़बरदस्त बारिशों का सिलसिला जो है वो रात भर हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर वहां से आ रही है कि खाना बदोश या इस सनत से वाबस्ता लोग जो है उन्हें बांडीपोरा से नुकसान की खबर आ रही है। कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ज़हूर बांडीपोरा से जुड़े और हमीद हमें कुलगाम से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ज़हूर के पास चलते हैं। ज़हूर, ये जो खबर आ रही है तकरीबन 100 के करीब भेड़ जो है वो मारे गए हैं बांडीपोरा के अंदर, लगातार बारिशें हुई हैं, क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है? और इस वक्त सबसे पहले ये बताइएगा ये इंसिडेंट हुआ कहां पर है और अब मौसम का मिजाज इस वक्त किस तरीके का है? जी बिल्कुल गौर, अगर हम बात करेंगे जो घास चराने के लिए जो भेड़ वहां पे लेकर के लिए वालुन का एरिया है, लांकशिपुरा और ये जो लांकशिपुरा ये सारा जो है वहाँ पे ये जो वहाँ ले रहे थे ये घास चराने के लिए, ये वहाँ पे जो है इनको वहाँ जो घास चराने के लिए एक बंदा होता था वो उसके पास ये जो है 500 के करीब जो भेड़ वहां पे थे। लेकिन जो ही रात में जो पानी का सतह जो वलूर में बढ़ गया है, क्योंकि आपको कंटिन्यू पता है कि मुसलसल जो बारिशें हैं वो कंटिन्यू जारी हैं और अभी भी जो मौसम है अबुर आलूदा के साथ साथ जो बारिशें हैं वो कंटिन्यू है कई दिन से।
तो इस हवाले से जो है पानी की सतह जो वो बहुत बढ़ गई है। उस हवाले से वहाँ पे 80 के करीब भेड़ जो है वो पानी में डूब गए हैं और वो मर गए हैं। और अभी बताया जा रहा है कि और जो है 70 के करीब जो भेड़ हैं वो अभी मिसिंग है, वो पानी में नीचे हैं और उनको, लेकिन बाकी भेड़ को बचाया गया है। वहाँ आसपास के लोग आए और बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स वहाँ पे लगाए गए और वहाँ डॉक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स को भी, शिप हस्बेंड्री डॉक्टर्स को भी वहाँ लाया गया है। तो वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहाँ भेड़ को बचाया गया है, लेकिन 150 के करीब भेड़ है वो इसमें चले गए हैं, जिसके इनके जो बॉडीज हैं वहाँ पे रिकवर किए गए हैं। 70-80 के रिकवर किए गए, लेकिन बाकी जो है वो पानी के नीचे हैं। लेकिन अगर मौसम की बात करेंगे, पाटीपुर जिले की मौसम की बात करेंगे, बारिशें जो है कई दिनों से कंटिन्यू जारी है और अभी और अबर आलूदा के साथ साथ बारिश जो है वो कंटिन्यू जारी है। गवर, बहुत शुक्रिया जहूर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ हुआ। सीधे चलते हैं जी, अब्दुल हमीद हमारे साथ कुलगाम से है। हमीद, अपडेट कीजिएगा, वहां पर नाले वेशु के अंदर सूरत हाल ये बनी थी कि खाना बदोश हजरात फंसे हुए थे, उसके बाद सिविल पुलिस SDRF ने बर वक्त कार्रवाई की और तकरीबन 19 के करीब लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है। क्या मुकम्मल तौर पर सभी लोगों को वहां से हटाया गया और मौसम का मिजाज आपके इस बलाई इलाके के अंदर? हाँ जी, यहाँ पे तो पहली भी बारिशें हुई थी, उसमें जो खाना बदोश लोग जो दरिया के किनारे रह रहे थे उनकी भेड़ वगैरह काफी सारी बह गई थी, जिससे उनको काफी नुकसान हुआ था और उनका जान जो है वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बचाई थी। मगर कल रात को ही ये ऑपरेशन किया गया कि जो भी खाना बदोश यहाँ पे भी है, जो विशेष नाला के किनारे है, किसी और दरिया के किनारे है, उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, उनको वहां से हटा लिया गया है ताकि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पे काबिल जिक्र बात है, कई जगहों पे जो गाँव का रास्ता जिला सुदूर से मुनकता हो जाता था, वहाँ पे पुल नहीं थे, वहाँ पे डाइवर्शन बनाए गए थे, मगर अब की बार वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जो पुल तैयार किए हैं उससे उनका रास्ता पूरी तरह से जिला से कायम रहा और वहाँ पे जो डाइवर्शन थे वो बह नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे पुल तैयार किए गए हैं। जहाँ पे भी कोई भी खाना बदोश था उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और जो पानी का बहाव है वो काफी हद तक बढ़ा हुआ और इस वक्त भी मुसलसल बारिशें हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी। इस इलाके के अंदर हम देख रहे थे कि इंतजामिया की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन तस्वीर जो आपके सामने ये भी आपको बताएं, जिला इंतजामिया की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी जारी कर दी गई है और तफसीलात शेयर की गई हैं कि कुल मिलाकर 19 जो खाना बदोश घराने थे उनको बचाया गया और इनका जो लाइव स्टॉक इनके साथ था, पुलिस की मदद से देर रात ही कार्रवाई हुई है और अब महफूज मकाम पर एक स्कूल में इन तमाम लोगों को मुंतकिल किया गया, जहां करीब करीब बस्ती भी है। हालांकि कुलगाम में किस तरह का नुकसान नहीं हुआ ये कंफर्म इंतजामिया की जानिब से जरूर किया गया है, लेकिन बांडीपुरा जो वुलर के ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर 100 से ज्यादा या 100 के आसपास जो अभी आदादोशुमार है, जहूर भी बता रहे थे कि वहां भीड़ों के हलाक होने की इतलात है, जबकि 70 से ज्यादा अभी भी लापता है, जिसका मतलब है कि कार्रवाई शायद पूरे दिन चले, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इंतजामिया ने पहले ही याद रखिएगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो वार्निंग है वो उसका भी ध्यान रखा करें। जो इस तरीके से माल मवेशी लेकर लोग जाते हैं वो काफी इसका ख्याल रखें कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जनाब बारिशें होंगी, बालाई इलाकों में बहुत ज्यादा होगी, हवाएं चलेंगी, तो सूरत हाल बदलती हुई नजर आएगी। शहर के अंदर इस तरीके के सूरत हाल की जगह जगह पर पानी है और बालाई इलाकों में क्या कुछ होगा, अल्लाह ही हाफिज़ है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अब एक और अहम बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं सदर हिंद की, क्योंकि सदर हिंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर आ रही है और इस सिलसिले में अगरचे भी तारीखों का हतमी ऐलान होना बाकी है, लेकिन टेंटेटिवली प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू साहिबा के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि सदर हिंद लद्दाख के दौरे पर जा रही हैं, जहां पर लद्दाख के अंदर वो सिविल और फौजी अफसरों से मुलाकात करेगी, वहीं पर अग्रिम चौकियों का भी मुआयना कर सकती है सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू। न सिर्फ इतना बल्कि सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप पर जाकर भी फौजियों का हालचाल जानने के साथ साथ उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू जो है वो मई के पहले या दूसरे हफ्ते में लद्दाख का दौरा करने जा रही है। अगरचे अभी टेंटेटिवली डेट सामने आ चुकी है 3 से 5 तारीख के दरमियान, ताहम अभी हतमी तारीखों का ऐलान होना बाकी है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला दौरा होगा यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जब से उन्होंने मई लास्ट ईयर
जब से उन्होंने अपना ओहदा जो है वो संभाला है। खबर ये है कि जब लद्दाख वो जाएंगी तो जहां कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग वो करेंगी, वहीं पर सियाचिन ग्लेशियर पर भी जाएंगी जहां पर फौजियों के साथ वो तबादला ख्याल करेगी। और जहां पर अभी जो हमारे ज़राया सदर हिंद के दफ्तर में है, उनका मानना है कि द्रौपदी मुर्मू लेह सबसे ज्यादा वक्त लेह में देंगी, जहां पर उन्हें रिसीव करेंगे जी टॉप आर्मी कमांडर्स, आईएएफ के कमांडर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के और सीनियर और सिविल ऑफिसर्स वहां लद्दाख के लेह के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद उनका शेड्यूल है जी सियाचिन ग्लेशियर पर जाने का, जहां पर वो अफवाज के साथ मुलाकात करेंगी, उनकी हौसला अफजाई करेगी और वहां पर कौमी परचम पर सलामी भी दी जाएगी। उसके फौरन बाद उनका प्रोग्राम द्रास के अंदर भी है, जहां पर द्रास मेमोरियल के अंदर वो जाएंगी और करगिल का हिस्सा होगा जी, करगिल का पार्ट होगा और द्रास वॉर मेमोरियल पर वो अपनी हाजिरी देंगी। वहां पर उनके हमरा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जवान होंगे। और सन 1999 याद रखिएगा, ये वो जंग है जब पाकिस्तान लद्दाख के अंदर, पाकिस्तानी अफवाज लद्दाख के अंदर मौजूद थी और जनरल मुशर्रफ का टेन्योर था और ये मामला संगीन होता जा रहा था। और बाद में जो सूरत हाल बनी उसके बाद ही जो लोग वहां पर मारे गए, शहीद हुए थे, उनकी याद में वॉर मेमोरियल बनाया गया सन 1999 के बैटल के अंदर। तो उसमें जो लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनको खराज अकीदत पेश करेगी द्रौपदी मुर्मू साहिबा। मई का पहला हफ्ता होगा, 3 तारीख से 8 तारीख के दरमियान फिलहाल टेंटेटिव है। अगरचे मैं एक बार फिर बता दूं कि सदर हिंद का दौरा लद्दाख सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर, लेकिन कश्मीर आते आते वो कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी शिरकत करेंगी। यानी जब वो श्रीनगर आएंगी तो आर्मी उन्हें ब्रीफ करेगी। उसके साथ साथ खबर ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी उनकी रस्मी मुलाकात होगी, जिसके बाद शाम होते होते द्रौपदी मुर्मू साहिबा सदर हिंद जो है वो वापस दिल्ली की ओर रवाना होंगी। यानी मई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर 3 से 7 तारीख के अंदर अंदर ये दौरा जो है वो मुकम्मल होगा। 1.5 दिन वो लद्दाख के अंदर देंगी, आधा दिन श्रीनगर के अंदर होगा, जिसके फौरन बाद वापसी का सिलसिला भी होगा। तो ये बड़ी खबर यूनियन टेरिटरी लद्दाख और करगिल के हवाले से कि सदर हिंद का दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख होने जा रहा है और ये दौरा मई के 3 से 7 तारीख के दरमियान हो सकता है। टेंटेटिव डेट्स हमारे सामने आ चुकी है, ताब हतमी ऐलान सदर के दफ्तर की तरफ से होना है और सदर मोहतरमा के दफ्तर से अभी ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया गया। ताहम खबर यह है कि कोऑर्डिनेशन की जा रही है। सदर मोहतरमा के जो पर्सनल स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ है वो लगातार लद्दाख इंतजामिया के साथ राब्ते में है और प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। जी आसिफ। चलिए, ये मुल्क के सदर और इंतखाबात के बाद या सदर बनने वाली मुल्क की पहली जो कबाइल सदर हैं वो पहली बार लद्दाख का दौरा करेंगे जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा कार्रवाइयों की भी करते हैं। और टेरर फंडिंग केस में कार्रवाई अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखी थी, लेकिन इस बार कार्रवाई करीबी रियासत के अंदर हुई है और ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA की तरफ से छापे मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए हैं और ये कार्रवाई रियासती तहकीकाती एजेंसी की तरफ से अमृतसर पंजाब के अंदर की गई है। दरअसल जो पहले से आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर एक केस चला था जिसमें तकरीबन 3 से 4 लोगों को सितंबर 2022 में गिरफ्तार भी किया गया था और कई लोगों की जायदादें उस वक्त मुंसलिक करने की बात कही गई थी। ये SIA की तरफ से कार्रवाई हुई थी टेरर फंडिंग केस में, यानी दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम बहुत सारे लोगों पर था। लेकिन ये कार्रवाई जब हुई तो पता चला कि इसके तार सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर भी जुड़े हैं और यूनियन टेरिटरी के बाहर छापे जब मारे गए तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमृतसर के अंदर भी, जहां पर मुतलका हुकाम की जानिब से यानी SIA की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसमें पता चला कि कुल मिलाकर एक अंबरबीर सिंह नामी, जिसको गोपी महल के नाम से भी जाना जाता था, इस शख्स के मुतालिक जो शवाहिद SIA के पास थे उसकी प्रॉपर्टी को मुंसलिक कर दिया गया है, अटैच किया गया। इतना ही नहीं, FIR भी SIA की तरफ से इसमें FIR लगाकर कार्रवाई मजीद आगे की जा रही है और अदालती अहकामात के बाद रियासती तहकीकाती एजेंसी जो जम्मू यूनिट था उसने अमृतसर में पहुंचकर कार्रवाई की। बैरून रियासत SIA की पहली कार्रवाई है। ये याद रखिएगा कि SIA ने बैरून रियासत कार्रवाई की है और बैरून रियासत पंजाब के अंदर कल रात देर गए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है और प्रॉपर्टी को तब अटैच कर दिया गया जब नगरोटा के अंदर
कुछ रकूमात पकड़ी गई थी, उसकी तहकीकात चल रही थी और एक FIR जो 429/21 सेक्शन 17, 18, 20 और 40 के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत दर्ज किया गया था और 3/3/25 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन नगरोटा के अंदर ये केस दर्ज कर दिया गया था और SIA इसकी तहकीकात कर रही थी। और उसी तहकीकात के दौरान ये खबर सामने आई कि अमरवीर सिंह इलियास गोपी महल वलद राजविंदर सिंह इसमें एक मेन एक्यूज्ड है और उसकी तलाश के लिए जब मकामी इंतजामिया ने सर्च वारंट लेकर तलाश करने की कोशिश की तो पता लगा कि वो तो फरार है और अब बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट के हुक्मनामे के तहत बैरून रियासत कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में कल उस घर को सील कर दिया गया जो पंजाब के अंदर है और खबर यह है कि नगरोटा में हुए धमाके की मास्टरमाइंड के तौर पर इन सभी लोगों ने काम किया था। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा गिरोह जो लोग उस दिन पकड़े गए और ये जो सिंह है अंबर सिंह ये जरा लश्कर के लिए काम कर रहा था और लश्कर के साथ कोऑर्डिनेशन में था और मनी फंड रेजिंग और बैक चैनल हवाला चैनल से पैसा लाकर जम्मू कश्मीर पहुंचाना और लश्कर के लोगों तक पहुंचाना ये इसका काम था। फिलहाल अमर के बारे में कोई भी इतला नहीं है फिलहाल और सिर्फ हमारे पास जो खबर है वो यही है कि बैरून रियासत एक बड़ी कार्रवाई की है SIA ने और प्रॉपर्टी को सर्वे मोहर कर दिया गया है। उस शख्स की प्रॉपर्टी को सर्वे मोहर किया गया है जिस पर यह इल्जाम है कि उसने किसी न किसी तरीके से उस केस में उसका नाम है जो FIR नंबर 429/21 है। तो SIA की कार्रवाई रात देर गई हुई है पंजाब के अंदर जहां पर प्रॉपर्टी सील कर दी गई है। प्रॉपर्टी सील होने के बाद जरा फटाफट से आपको अब दाखिला वजीर के हवाले से भी खबर बताएं क्योंकि दाखिला वजीर ने एक बार फिर रिव्यू लिया है और दाखिला वजीर साहब ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद बयान भी जारी किया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले चुनाव और आगे पीछे जो कुछ हुआ है और 370 के हवाले से भी एक बड़ी बात दाखिला वजीर की तरफ से कही गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और कभी गोवा तो कभी महाराष्ट्र के अंदर जहां पर वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और गोवा के अंदर इंतखाबी रैली में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का तज़किरा उन्होंने किया और कहा कि हालात अब पुरअमन है, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए काम जारी है। जम्मू कश्मीर दफा 370 की तनसीक के बाद खुशहाल नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि 70 वर्षों से 370 के नाम पर जो कुछ किया गया उसने बराह रास्त जम्मू कश्मीर की आवाम को बिलखुसूस मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया और कहा कि 370 जैसे ही खत्म हुआ तो बहुत सारे ऐसे जो बैड एलिमेंट्स थे या एंटी सोशल और एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स थे उन पर काबू पाने में हुकूमत ने बहुत हद तक कामयाबी के साथ कार्रवाई अंजाम दी। इतना ही नहीं, 370 के बाद जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर प्रपोजल्स आना, जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी, ये सारी सूरत हाल जो अब तक है इसका एक बार फिर तस्करा करते हुए और हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाते हुए वज़ीर दाखिला गोवा के अंदर नजर आए। चंद बातें जो 370 के हवाले से और कांग्रेस को टारगेट करते हुए वज़ीर दाखिला ने की है आप तक पहुंचाई। जोर से बोलिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले धारा 370 को लटका रहे थे 70 साल से। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर। माताओं, भाइयों, बहनों, इस देश को सुरक्षा मोदी जी ही दे सकते हैं, विकास और समृद्धि मोदी जी ही दे सकते हैं। आयरन और स्टील का निकास 2013 में 41,000 करोड़ रुपए का था, 22 दिसंबर में वो 80,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। 750 बिलियन डॉलर का निर्यात कर भारत विश्व में 5वें नंबर का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।
आप सुन रहे थे कि दाखिला वजीर साहब किस तरीके से 370 के इख्तिताम और 370 के बाद मौजूदा सूरत हाल और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क की कई रियासतों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और उन इंतखाबात के बीच जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बताते हुए आवाम से एक बार फिर वोट लेने की बात कही जा रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे आपको कि रात को चली गोली और बाप ने बेटी को मारी गोली, क्यों मारी है गोली, इस वक्त क्या कुछ खबर है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि मादनियात को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया है एक और बड़ा फैसला और थर्ड पार्टी ऑडिट को कल रात देर गई मिली है मंजूरी और ड्रग एडिक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मुतहरिक और फाल बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद बड़ी खबरों पर हमारी रहेगी नजर।